हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बीपीटी पे जो आर डी शर्मा में एग्जाम्पलर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करे हैं। आज की क्लास में हम फिर वही क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके आगे के हैं आज उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कोई विदाउट टाइम को इन्वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबका स्वागत है आज इस हमारे ट्रायंगल के। देखो, ट्रायंगल को मैं थोड़ा डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रायंगल और सर्कल में ही होती है। तो आपको जितनी क्लासेस मिले, जितनी ज़्यादा क्लासेस मिले, आप ये समझ लो कि यार वो टीचर की कैपेसिटी है कि आपको उतनी क्लासेस प्रोवाइड करा सकता है। ठीक, मैं चाहूँ तो मैं इसको एक क्या मुश्किल से 40 मिनट में सारे ट्रायंगल के कंसेप्ट बता सकता, लेकिन अगर मैं आपको इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको ज्योमेट्री के ट्रायंगल और सर्कल में ही होती है। तो आपको जितनी क्लासेस मिले यार वो आपके लिए बेनिफिट ही है। सारे क्लास का इलस्ट्रेशन आप ज़रूर करो और जितना ज़्यादा आप इलस्ट्रेशन करोगे उतना ही बढ़िया आपके ट्रायंगल्स और सर्कल के सवाल बनेंगे। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इलस्ट्रेशन क्लासेस को देख ही रहे होंगे। तो बड़ा आज स्टार्ट करते हैं। जो हमने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी के आगे का भी डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो हमने पिछली क्लास में यार आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास का ये हमारा पहला क्वेश्चन और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन द ट्रायंगल ABC, मेरे पास में ट्रायंगल है कौन सा, ABC। तो बढ़ते हैं जरा इसको, ये पिछली क्लास का सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन का। इन द ट्रायंगल ABC D and E are the point on side AB and AC respectively such that DB is equal to CE। DB जो है वो CE के इक्वल है। DB जो है यानी ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। तो शो करना है जो DE है वो BC के क्या होगा, DE जो है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, तो समझते हैं ध्यान से। पहले आपको ये क्या गिवन है जरा समझते हैं ध्यान से, ठीक ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियरली रीड करते हैं। इन द ट्रायंगल ABC D and E are the point on side AB and AC respectively such that DB बराबर EC। तो आपको प्रूव करना है कि जो AB और अच्छा एंगल B जो एंगल C के बराबर, अच्छा AB दिया है, जो एंगल B है वो एंगल C के क्या है, बराबर है। तो शो करना है जो DE है वो BC के क्या होगा। तो चलो पहले जरा इसको समझते हैं। देखो, गिवन है कि आपको ये गिवन है जो एंगल B है वो एंगल C के क्या है, बराबर है। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। तुम बेटा ये बताओ, अगर ये एंगल्स आपस में बराबर है तो क्या ये वाली पूरी साइड जो AB है और ये जो साइड AC है ये भी बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इनके AB और AC भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जरा देखना ध्यान से। नाउ क्लियरली AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। रीजन क्या है कि एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C। ये बात समझ में। अब जरा समझते हैं इसे। सिंस ये जो DB है, ये जो DB का मतलब ये है, DB जो है वो किसके इक्वल है, वो EC के इक्वल है। DB जो है वो EC के इक्वल है। ये जो AB वाली साइड है इसको मैं फर्स्ट बोला, फ्रॉम फर्स्ट से जरा देखना, फ्रॉम फर्स्ट से AB को क्या लिख सकते हैं सर, AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB। इसको लिख सकते हैं AD प्लस DB। और बेटा AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC। AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC। अब जरा देखना, DB EC के इक्वल है, DB जो है वो EC के इक्वल है। तो मैं बेटा AD को एज इट इज रखा, DB को एज इट इज रखा, AE को एज इट इज रखा और EC की जगह पर हमने DB रख दिया। तो ये DB से DB कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। यानी ये भी आपस में क्या है, बराबर। ये भी आपस में बराबर है। तो अगर ये भी आपस में बराबर है तो जरा देखना जैसे 9, अगर बेटा मैं यहाँ से AD का रेशियो DB के साथ निकाला, AD का रेशियो किसके साथ निकाला, DB के साथ निकाला, तो क्या ये AE के रेशियो EC के साथ सेम आ जाएगा, या ये AE पॉइंट क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। ये AE पॉइंट क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। यानी यहाँ से AD by DB जो है वो इक्वल आपको मिल जाएगा, किसके इक्वल मिल जाएगा, वो इक्वल मिल जाएगा AE अपॉन EC के। तो जरा आप बताओ, अगर AD by DB
बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, जो डीई है या जो बीसी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल आज का। ये दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर 7.21 DE पैरेलल टू AQ, DE जो है वो AQ के पैरेलल है और DF जो है वो AR के पैरेलल है। तो आपको शो करना है यार ये जो EF है वो QR के क्या होगा, पैरेलल है। तो जरा समझते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रायंगल PQA। PQA में क्या है, जो ED है वो किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है। तो जरा देखना है इसे। इन ट्रायंगल PQA ED is parallel to QA, ED parallel to QA। तो जरा देखना यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, बाई BPT से क्या लिख सकते हैं, PE/EQ is equal to PD/DA और इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो PAR इन ट्रायंगल PAR एज DF, ये किसके पैरेलल है, AR के पैरेलल है। तो DF पैरेलल टू AR, DF AR के पैरेलल है। बेटा क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, PD/DA इज इक्वल टू PF/FR। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा PD/DA इज इक्वल टू PF/FR। ठीक, इसको बोला क्वेश्चन नंबर 2। जरा फर्स्ट और सेकंड के लिए इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो देखिए ये वाली भी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। जरा इसको मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर स्टार। ये क्या बोलना चाह रहा है, समझना ध्यान से। ये बोल रहा है PE/EQ PF/FR का रेशियो सेम है। तो जरा बताना, PE/EQ और PF/FR का रेशियो सेम है तो भाई कन्वर्स ऑफ BPT से क्या ये जो EF है यार ये QR के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ फ्रॉम स्टार बाई कन्वर्स ऑफ BPT की कन्वर्स से क्या हो जाएगा, जो ये EF है वो पैरेलल हो जाएगा QR के, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, यार ऐसा सवाल आपको NCERT में सेम टू सेम नहीं कराया था, अगर आपको पता हो। तो इन फिगर 7.22 ABCD are the point on OP, OQ and PR respectively such that AB parallel to PQ, BC पैरेलल टू QR। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो AC है वो PR क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे प्रूफ दैट AC पैरेलल टू PR। ये बेटा AC पैरेलल टू PR ऐसा प्रूफ करना। तो चलो यार इसमें डायरेक्ट कर देते, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते। देखो जरा, ये जो AB है ये किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। अगर AB PQ के पैरेलल है तो कर सकते हैं, देखो OA/AP OB/OQ। तो बेटा लिख सकते हैं OA/AP इज इक्वल टू OB/BQ, और इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। ठीक, अच्छा सिमिलरली और क्या दिया है, ये जो हमारे पास में BC है, BC वो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल। यानी ये जो BC वाली लाइन है ये QR के पैरेलल। तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, OB/BQ OC/CR। तो मैं यहाँ से और क्या लिख सकता, OB/BQ इज इक्वल टू OC/CR। इसको मैंने सेकंड में किया। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जरा देखो क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जरा ये देखो यहाँ से, क्या ये साइड ये वाली साइड इक्वल है, बाकी बची साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो OA/AP इज इक्वल टू OC/CR। अब जरा देखना ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे, OA/AP OC/CR का रेशियो सेम है
इसका मतलब जो AC है बाई कन्वर्स ऑफ PPT से वो PR की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से क्या हो जाएगा बेटा, जो AC है वो PR के पैरेलल हो जाएगी। ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक। बढ़िया सवाल है ये भी, और ये सवाल NCERT का भी है, हम इसको दोबारा करा रहे हैं, एक बार में बेटा इसको करा चुका, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर 7.23 if EF parallel to DC parallel to AB, EF parallel to DC, और ये हमारे पास में, और ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल AB के पैरेलल है। तो आपको बताना है कि प्रूफ ये करना है, क्या एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करो, ठीक है। ये आज के ये PT की 0 खुद ट्राई करिएगा, बताइएगा कि आपको आया नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं चाहूँ तो इसका सोल्यूशन तुरंत कर सकता, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करना। ये ध्यान रखना कि ये सवाल में मैंने जिसको PPT बनाई हुई है उसने ये डॉटेड से बना दिया है, ये पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ सवाल में ये केवल येलो रीजन है, ब्लू रीजन नहीं है। ब्लू रीजन जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या ये सवाल, ये बढ़िया सवाल है, आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और फिर आते हैं इन सवालों को। तो यार आज के लिए बस स्टॉप करते हैं, इससे एक ये वाला भी सवाल आप ट्राई करिएगा। चलिए थोड़ा सा आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, ठीक है। रात के 1 बज चुके हैं इस समय, तो यार बस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा रूम पे जाना होता है, तो थोड़ा सा बहुत शांत माहौल हो जाता है, और थोड़ा सा दिक्कत भी होती है ना, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा आप क्लासेस को बेटा वॉच करते रहो, क्योंकि रात में हम मेहनत केवल आपके लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि आपको क्लासेस एनी हाउ किसी भी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्लासेस को वॉच करिए, ठीक है। जहाँ पे समस्याएं आ रही हैं आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। उसको पूछ सकते हैं आप बिल्कुल बेसिकली, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके लिए ही प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए बस आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगले वाली क्लास के अगले दिन डिस्कस कर लूँगा, ठीक। चलिए बस आज के लिए इतना करते हैं, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट।